दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज में खाने-पीने का तरीका, हमारी डाइटरी हैबिट्स, किस प्रकार से समाज में खाने-पीने के तरीके, देश के अलग-अलग भागों में, दुनिया के अलग-अलग भागों में खाने-पीने के तरीके किस प्रकार से चलते रहे हैं और बदलते रहे। अब ये बात क्यों सामने आई? ये बात सामने आई क्योंकि अभी-अभी जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, जो बहुत गहरे रिसर्च के साथ अपने आकर्षक वीडियो बनाते हैं और एक महत्वपूर्ण तरीके से वो लोकप्रिय भी हैं। उनके एक वीडियो में उन्होंने कहा कि भगवान राम मांसाहारी थे। अब इसके बचाव में जो बात उन्होंने कही, इसके समर्थन में उन्होंने वाल्मीकि रामायण और बहुत सारे धर्म ग्रंथों के उदाहरण दिए, जहाँ ये बताया गया कि मांस खाते थे और कहीं-कहीं जैसे किसी भगवान ने दूसरे को कहा कि जब तक मैं ये इसको नहीं मारूँगा, तब तक मैं मांस नहीं खाऊँगा, मदिरा नहीं पीऊँगा। इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने अपने वीडियो में कोट की। अब ये जो वीडियो था उसमें ख़ैर हम सब लोग तो जानते हैं, जो रामलीला देखते थे, भगवान राम की कहानी को जानते हैं कि एक बार सीता ने भगवान राम को हिरण मार के लाने के लिए कहा था। ध्रुव राठी के यूट्यूब में ये भी उन्होंने बताया कि एक बार युधिष्ठिर बताते हैं कि उन्हें एक सपना आया, जिसमें कुछ हिरण आए। पांडव उस समय वनवास में थे, जो उनको वनवास मिला हुआ था जुआ हारने के कारण। तो एक हिरण उनको कहता है कि देखिए, आपने हमारे इतने साथियों को मार दिया, अभी हमारी जो पूरी प्रजाति है वो खत्म हो सकती है। तो युधिष्ठिर फिर अपने भाइयों को कहते हैं कि हम इस जंगल में बहुत दिन से रह रहे हैं, 1.5 साल से रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं, तो चलो हम दूसरे वन में जाएंगे, नहीं तो यहाँ तो जो हिरणों की मृत्यु हो रही है, तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब ये एक बात है, फिर भगवान राम के बारे में दूसरी बात है, और इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में कई खंडों में आया है। अयोध्या खंड एक खास तौर से में उसका ये वर्णन है। अब सवाल है कि इससे कई लोगों की भावनाएं आहत हो गई और उन्होंने ध्रुव राठी पर एक प्रकार से वैचारिक हमला करना शुरू कर दिया। पर क्या हमारी समझ क्या होनी चाहिए? ये जो हमारे मनुष्य समाज में खाने पीने की जो हमारे तरीके हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। जैसे हम जानते हैं, आदिम काल में मनुष्य जब शिकारी अवस्था में था, तो शिकारी अवस्था में ज़्यादातर तो मांसाहारी करता था, फलों के फल खाता था, झाड़ों से ये करता था। बाद में धीरे-धीरे कृषि समाज आया। अब कृषि समाज, पशुपालक समाज में दोनों प्रकार की बातें रही। एक तरफ तो वो पशुओं को खाता था, दूसरा पशुओं के उत्पाद से अपना पेट भरता था। तो ये दोनों प्रकार की चीज़ें पशुपालक समाज में आई। और जब कृषि समाज आया, तो कृषि समाज में फिर अनाज उगने लग गया, अनाज उनका मुख्य भोजन हो गया, और मांसाहार भी उसी प्रकार से चलता रहा। अब सवाल ये है कि हमारे जो रामायण है, महाभारत है, किस पीरियड में लिखे गए? ये उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। उस समय क्या मांसाहार की प्रक्रिया समाज में चलती थी? तो हमारे धर्म ग्रंथ निश्चित रूप से बताते हैं कि उस समय 2 चीज़ें थी। एक तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी, खास तौर से गाय की बलि दी जाती थी। और जब जैन धर्म का उदय हुआ, बुद्ध धर्म का उदय हुआ, तब जानवरों के प्रति एक संवेदना दिखाने के लिए एक तो पहले भगवान गौतम बुद्ध ने जो बलि की प्रथा थी, उसको पे बंदी लाने की बात की। और उन्हीं के धर्म पे को मानने वाला सम्राट अशोक, वो एक शिलालेख में लिखते हैं कि हमें जानवरों की बलि नहीं देना चाहिए। केवल उतने ही जानवर हमारे रसोई घर में काटे जाना चाहिए, उतने ही पक्षी हमारे रसोई घर में काटा जाना चाहिए, जितने कि खाने के लिए ज़रूरी है। यानी क्या मतलब? कि बलि की प्रथा को बंद करो, पर हाँ, मांसाहार में आप उसमें चल सकते हैं। जबकि जैन धर्म में मांसाहार बिल्कुल वर्जित था। तो ये 2 प्रकार की प्रक्रियाओं आने के कारण एक समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया कि जो यहाँ के ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, क्योंकि बलि प्रथा बंद हुई, और गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के कारण जिस प्रकार की नई परंपराएं चालू हुई, उसमें
पूजा पाठ कर्मकांड का वो स्थान नहीं था जिसमें ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती थी। ब्राह्मणों को दक्षिणा तो यज्ञ और बलि के समय ज्यादा मिलती थी। तो ब्राह्मणों में एक बेचैनी चालू होने लग गई, और ब्राह्मणों की बेचैनी को लेकर कुछ जो ब्राह्मणवादी राजा थे, ये ब्राह्मणवादी राजाओं ने एक प्रतिक्रांति की। इसको डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिक्रांति कहते हैं। और उन्होंने गाय को ही अपनी माता के रूप में प्रस्तुत किया, गाय को अपने पवित्र आराध्य के रूप में प्रस्तुत किया। अभी ऐसा होता है क्योंकि उन्हें पहले किसी के ऊपर आधारित रहना पड़ता था, अब उसके बदले उन्हें भिक्षा की कमी हो गई, दान की कमी हो गई। तो राजा पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के पौत्र या प्रपौत्र वृद्धरथ की हत्या की और घोषणा की, यहाँ से बुद्ध धर्म का सफाया करने के लिए बुद्ध भिक्षुओं को मारा जाएगा। उनके जो ये थे बौद्ध विहार, उनको नष्ट किया गया। बाद में कई ऐसे और राजा हुए, राजा शशांक जैसे, जिन्होंने ये काम किए और ब्राह्मणवाद को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। शंकराचार्य भी इसी माहौल में आए, जिन्होंने बुद्ध धर्म को नकार करके एक दूसरी विचारधारा को यहाँ स्थापित किया। और इस दौरान फिर गाय की महिमा समाज में एक पवित्र जानवर के रूप में हो गई। अब जब ये गाय की पवित्रता स्थापित हो गई, गौ हमारी माता है हो गया, तो उसके बाद ये हम देखते हैं कि समाज में वैसे तो खाने पीने की चीजें बदलती रहती हैं। आज दुनिया में भी करीब 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, और कई देशों में तो बीफ, गाय का मांस, ये सबसे उपयोगी माना जाता है, एक बेसिक चीज मानी जाती है। और अभी भारत की जो परिस्थिति बताई जाए तो भारत में भी करीब 55% हिंदू ये मांसाहारी। ये मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी रिपोर्ट्स के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि 55% हिंदू भी मांसाहारी हैं, और पूरे देश में देखा जाए तो करीब 70% लोग मांसाहारी हैं। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, तो वो जैसे कोंकण का रीजन हो गया, केरला का रीजन हो गया, बंगाल का रीजन हो गया, आंध्रा का कोस्टल एरिया हो गया, तमिलनाडु का हो गया, तो यहाँ मछली एक प्राथमिक खाना है। जैसे कोंकण में मछली को सागर पुष्प कहा जाता है, बंगाल में मछली को सागर फल कहा जाता है, खाया जाता है। बंगाल में तो यहाँ तक भी एक बातें होती हैं कि जब कोई शादी किसी की तय होती है, तो लड़के के परिवार वाले मछली को सजाकर लड़की के घर में भेंट देने जाते हैं। यानी मछली वहाँ के जीवन का इतना महत्वपूर्ण भाग है। और माछ भात ये वहाँ का एक लोकप्रिय खाद्यान्न भी है। सवाल यह है कि आज मांसाहार के नाम पर लोगों पर अत्याचार करना ये पूरा गलत है। पिछले करीब 30 साल से ये बात बहुत मजबूत हो रही है। वैसे तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान अगर हम देखें तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान मुसलमान सांप्रदायिक लोगों ने सुअर के गंदेपन का इस्तेमाल किया, और उसके लिए उसके आधार पर उन्होंने राजनीति की। और हिंदुओं के सांप्रदायिक लोगों ने गाय की पवित्रता के आधार पर राजनीति की, और इस दोनों प्रकार की राजनीति से यहाँ एक प्रकार की हिंसा में बढ़ोतरी आई। आज़ादी के बाद जब मुद्दों को लिया गया तो गाय का मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। और वैसे भी मांसाहार को निम्न कोटि से देखा जाता है। आज आप गुजरात, जिसको हिंदू राष्ट्र की लेबोरेटरी कहते हैं, उसमें मांसाहार बहुत कम कर दिया गया है। तो गुजरात के लोग जिनको मांसाहार करना होता है, वो नज़दीक के बॉर्डर तक जाते हैं, वहाँ जो भी मांसाहार की दुकानें होती हैं वहाँ से अपने आप को तृप्त करके वापस आते हैं। ये पैटर्न गुजरात में चल रहा है। छुपे तौर पे भी क्या चलता होगा, वहाँ तो जो मकान मालिक है, घर को किराए पर देते समय भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो किराएदार है वो मांसाहारी खाना न पकाए। अब एक तरफ से तो गाय के नाम पे, मांसाहार के नाम पे उन लोगों को नीची दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, और दूसरी ओर गाय के नाम पर करीब 100 लिंचिंग हो चुकी है। ये 100 लिंचिंग में 86 मुसलमान मारे गए, 14 दलित मारे गए। और ये लिंचिंग की प्रक्रिया बंद नहीं है। ये मैं पुराना डेटा बता रहा हूँ, और पिछले 10 साल के पहले, 3 साल के पहले का 10 साल का डेटा बता रहा हूँ। अभी ये प्रक्रिया आगे चालू है,
और इसके कारण मुस्लिम कम्युनिटी के एक बड़े तबके में बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है। और इसलिए लोग जब जाते हैं कहीं, टिफिन में मांस की कोई चीज़ नहीं ले जाते, इस डर से जैसे एक लड़के जुनैद की हत्या कर दी गई थी और कुछ ऐसा ना हो जाए। तो एक तरफ से तो ये है, और दूसरी तरफ से मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था और कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बार अमेरिका में बीफ खा रहे थे। उनको कहा गया आप तो बीफ खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बीफ है तो क्या हो गया, ये कोई भारतीय गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। वैसे ही आजकल सुधांशु त्रिवेदी, जब उन्हें बताया गया कि भाई आपकी पार्टी के कई नेता जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वो तो बीफ खाते हैं, तो उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट में जो गाय है वो गाय थोड़ी है, वो तो मिथुन है। अब ये मिथुन की कैटेगरी ये कहाँ से लाए, मिथुन में ये गाय कहाँ से आई, क्या वो गाय भारत की नहीं है? खैर, मजे की बात है कि ये गाय के नाम का उपयोग एक अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट तरीके से ले रहे ताकि अल्पसंख्यकों को दबाया जाए। यहाँ मैं एक घटना और बता दूं, केरल के एक सीट पर जब कोई बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा था मलप्पुरम की सीट पर, तो उसने अपने चुनावी भाषण में कहा, अगर आप मुझे चुनाव चुन कर देंगे तो मैं आपको अच्छी क्वालिटी का बीफ प्रोवाइड करूंगा। तो ये एक बड़ी विडंबना का समय है कि एक तरफ गाय के नाम पे, दूसरी तरफ मांसाहार के नाम पे माइनॉरिटीज को टारगेट बनाया जा रहा है। तो ध्रुव राठी का जो वीडियो है वो पूरी सच्चाई को बयान करता है, और ध्रुव राठी पर जिस प्रकार का आक्रमण हुआ वो काफी शर्मनाक है। लगे हाथ दो बातें बता दूं कि एक लोकतांत्रिक समाज में जैसे शुरू में भारत आज़ाद हुआ तो कई लोगों ने महात्मा गांधी को कहा अब हम आज़ाद हैं तो हमने अब गाय की हत्या पर बंदी लगाना चाहिए। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, कहा ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इस देश में अलग अलग लोगों के अलग अलग खाने के प्रकार हैं, उनको सबका आदर करना चाहिए। आज कुछ कम्युनिटीज हैं इतनी गरीब हैं कि वो चूहे को खाकर जिंदा रहती हैं, कुछ कम्युनिटीज अपनी मर्जी से मांसाहार, फलाहार और वेजिटेरियन फूड खाती हैं। तो ये सबका मेरे ख्याल से आदर होना चाहिए। और उसमें महात्मा गांधी की एक बहुत प्यारी कहानी है जो कई बार बताता हूँ, मेरे गुरु डॉक्टर इंजीनियर ने मुझे बताई थी कि एक बार वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी के मुसलमान दोस्त का बेटा ईद के दिन आया, तो गांधी जी ने उसके लिए मांसाहार का इंतजाम कराने की तैयारी की, तो उस लड़के ने मना कर दिया। यानी गांधी जी उसकी भावनाओं का आदर कर रहे थे और वो गांधी जी का आदर कर रहे थे। ये एक आदर्श समाज के लिए यही उदाहरण चाहिए कि जहाँ हम सब लोगों के खाने पीने का ख्याल रखकर उसका आदर करके समाज को आगे ले जाएं। इस बारे में असहिष्णुता बहुत गलत है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो यहाँ तक बताते हैं कि वैदिक काल में भी गाय का मांस खाया जाता था। डी.एन. झा की किताब मिथ ऑफ होली काउ में भी इसी बात को रेखांकित करते हैं। कई धर्म ग्रंथों को वो उद्धृत करते हैं जहाँ गाय को खाने की बात की जाती है। और ये चीज़ों को ख्याल में रखकर ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया है बेहतरीन है और पूरे तथ्यों पर आधारित है। उस पर इतना हो हल्ला मचाना बिल्कुल गलत है और हमने सत्य का आदर करना चाहिए और दूसरे लोगों की भावनाओं का आदर करके आगे चलना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।